Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Keval Khimsaria. I am a qualified chartered accountant and certified mutual fund distributor. I am trading in Indian stock markets since more than 5 years. So let's begin with today's discussion. Today we will be discussing about transaction cost. What are the transaction cost while trading in derivatives? So let's begin with फ्यूचर्स. अगर हम फ्यूचर्स का बात करें तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज योर ब्रोकरेज. वो आपका जो भी आपके ब्रोकर्स के साथ अग्रीमेंट रहेगा, एज पर दैट आपको ब्रोकरेज चार्ज होगा. एंड अपार्ट फ्रॉम ब्रोकरेज एसटीटी चार्ज होता है. कितना रहता है? इट इज 0.01% ऑन सेल साइड. जब आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करते हो या सेल करते हो तभी ये लगता है. इट इज 0.01%. Then transaction charges. What are transaction charges? ये 0.0019% लगता है on every transaction. Then आता है next GST. आपका जो ब्रोकरेज प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस जितना होता है उस पे 18% का आपको GST लग जाता है. अपार्ट फ्रॉम GST देयर आर सेबी चार्जेस. पर 5 करोड़ के ट्रांजैक्शन पे 5 रुपीज का सेबी चार्जेस लगता है. अगर हम फ्यूचर्स का बात करें, लेट्स से अगर हम बात कर रहे हैं निफ्टी फ्यूचर्स, तो लेट्स से 10,800 फ्यूचर्स का प्राइस चल रहा है, 75 का लॉट साइज. सो 8,10,000 का आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू हुआ, तो उस पे 5 पर करोड़, 1 करोड़ पे 5, तो इस पे कितना? सो इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट. तो इस पे ऑलमोस्ट 40 पैसा जितना सेबी चार्जेस लगेगा. सो दिस इज हाउ सेबी चार्जेस कैलकुलेटेड. देन स्टैम्प चार्जेस. स्टैम्प चार्जेस क्या होता है? ये बाय साइड पे लगता है. व्हेन यू लॉन्ग फ्यूचर्स इट इज 0.002% और 200 पर करोड़, whichever is lower. सो वो स्टैम्प चार्जेस लगते हैं. ये तो हुआ फ्यूचर्स का बात. व्हाट अबाउट ऑप्शंस? सो ऑप्शंस का भी कैसा है कि आपका ब्रोकर के साथ जो भी अग्रीमेंट रहेगा ब्रोकरेज उतना लगेगा. एंड एसटीटी अभी इसमें 0.05% ऑन प्रीमियम है, ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं है. अगर लेट से अगर मैं 10,800 का कॉल सेल करता हूँ लेट से 50 रुपीज में, अगर मैंने निफ्टी का 10,800 का कॉल सेल किया 50 रुपीज में, तो मेरा प्रीमियम रिसीवेबल वुड बी 3750. तो ये जो 0.05% है वो 3750 पे ही लगेगा, ना कि 10,800 into 75 दैट इज 8,10,000 पे. ये सिर्फ 3750 पे 0.05% लगेगा. सो अगर हम इसका 0.05% देखें तो इट इज नियर 1.87 रुपीज. देन ये तो हुआ एसटीटी. देन ट्रांजैक्शन चार्जेस, इसमें भी 0.05% ऑन प्रीमियम. इधर जो भी कैलकुलेशन होता है इट इज ऑन प्रीमियम. सो देन जीएसटी किस पे चार्ज होता है? ब्रोकरेज प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस जो रहता है, ये दोनों मिला के जितना भी फिगर आता है उस पे 18% जीएसटी चार्ज होता है. देन 5 रुपीज पर करोड़ सेबी चार्जेस. एंड what are stamp charges? It is 0.003% or 300, whichever is lower on per crore, that is on buy side. तो इतना तो हमने देखा. अगर आपको रियल में कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे करोगे? सो आई विल गिव लिंक ऑफ दिस पेज इन डिस्क्रिप्शन. ये जीरोधा का एक सर्विस है. आपको ब्रोकरेज या ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितना लगेगा आपको इधर से मिल जाएगा. लेट्स से हम अगर फ्यूचर्स का बात करें तो हमने 10,800 का निफ्टी फ्यूचर्स लॉन्ग किया और 10,850 में शॉर्ट कर दिया, मतलब स्क्वायर ऑफ किया. तो ये ट्रांजैक्शन में मुझे कितना ब्रोकरेज प्लस अदर ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेगा? सो हियर फर्स्ट इज ब्रोकरेज 40 रुपीज, मतलब इन लोग का तो 20 पर कॉन्ट्रैक्ट है, तो बाय और सेल 20 मतलब 40 रुपीज हो गया. एसटीटी इट इज 81 हमने कैलकुलेट किया था. देन एक्सचेंज चार्जेस
30.85, ये दोनों पे इफ यू कैलकुलेट 40 प्लस 30.85 इस पे 18%, तो 12.75 ये जीएसटी लग गया। देन सेबी चार्जेस 0.81 हमने अभी कैलकुलेट किया था, देन स्टैम्प ड्यूटी। सो टोटल ट्रांजैक्शन चार्जेस वुड बी 181.61। सो इतना आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेगा। अगर सेम हम फ्यूचर, ये तो हुआ फ्यूचर्स का बात, अगर ऑप्शन का बात करें, लेट्स से हमने क्या किया, एक्सपायरी के दिन निफ्टी का फ्यूचर्स 5 रुपीज में सेल कर दिया और एट द एंड 0.05 में स्क्वायर ऑफ करने रख दिया। तो ये तो केस में क्या होगा, बाय और सेल दोनों ऑर्डर दिया था, तो 2020 मतलब 40 रुपीज हमारा ब्रोकरेज हो गया। एसटीटी जीरो, क्योंकि नाउ इफ यू से एसटीटी 0.0% ऑन प्रीमियम, अभी सेल किया था तो हमारा प्रीमियम वाज ओनली 375 रुपीज एंड इट इज 0.05% ऑन प्रीमियम। इसका 0.05%, तो ये नियरेस्ट 1 रुपी में राउंड ऑफ होता है, तो इट इज 0 ओनली। सो देयर इज नो एसटीटी। एक्सचेंज चार्ज, ट्रांजैक्शन चार्ज वो पर, इसमें देख लेते हैं, 0.05% ऑन प्रीमियम, तो इसमें हमें जो आया था 18 पॉइंट समथिंग, तो ये 19 पैसा हमारा ट्रांजैक्शन चार्ज लग गया। इधर राउंड ऑफ नहीं होता है, क्लियरिंग चार्जेस कुछ नहीं रहता है, जीएसटी एक्सचेंज चार्जेस प्लस ब्रोकरेज पे मिला के 7 रुपीज हमें जीएसटी लगेगा। देयर इज नो सेबी स्टैम्प ड्यूटी बिकॉज सेबी चार्जेस का पर करोड़ लगता है, हमारा ट्रांजैक्शन इज ओनली 375 का था, और स्टैम्प चार्जेस भी 0.003% है, अगर उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। सो देयर इज नो सेबी चार्जेस और नो स्टैम्प ड्यूटी। सो इन दिस केस हमारा टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट 47.42 रुपीज हुआ। सो दीज आर ट्रांजैक्शन कॉस्ट इफ यू ट्रेड इन डेरिवेटिव्स, दैट इज फ्यूचर और ऑप्शंस। सो अकॉर्डिंग टू योर ब्रोकरेज ये चेंज होता जाएगा। सो आपका जो भी ब्रोकरेज है, अगर आप इधर फीड कर दोगे, अकॉर्डिंगली जीएसटी भी चेंज हो जाएगा, बाकी सब चार्जेस स्टैंडर्ड रहेंगे। सो यू कैन कैलकुलेट transaction cost if you want. So this is it for this video. Thank you for watching this video. Please like, share, subscribe and press on bell icon for future updates.